Hello everyone, welcome back to our channel. I am Richa Vashish here, your maths mentor, and today we have a very interesting topic. Interesting topic that is from your world of mathematics. We will be diving into concept of pair of linear equation in two variable. In this, we will study about equations, and these equations will be with the two variables. So we are going to discuss the introduction, what is the pair of linear equation, right? So first of all, I want to tell you the syllabus for this 2023-24. As you know, some of the topic is deleted, राइट। तो जितना भी हमारा जो भी कंटेंट रहेगा दैट विल बी द लेटेस्ट वन, बिल्कुल नया कंटेंट है जो आपके 2023-24 की प्रिपरेशन के लिए है। उस क्लास 10th के मैथ्स के हर एक टॉपिक को हम कवर करेंगे जो आपके सिलेबस को पूरा करेगा, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स चेक व्हाट इज द सिलेबस हियर। फर्स्ट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। हम पढ़ेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ग्राफिकल मेथड ऑफ देयर सॉल्यूशन, किस तरह से उसके ग्राफ को ड्रॉ करेंगे, उन ग्राफ से हम सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे। देन वी विल रीड अबाउट कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी। व्हेन वी से द इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, कब कहेंगे इक्वेशन कंसिस्टेंट है, कब कहेंगे कि वो इनकंसिस्टेंट है। वी विल स्टडी अबाउट अलजेब्राइक कंडीशंस फॉर द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। हम ये देखेंगे कि किस तरह से हम उनके अलजेब्राइक कंडीशंस को बना सकते हैं। वी विल स्टडी अबाउट द सॉल्यूशन। आप दो इक्वेशन जो बनाओगे उनके सॉल्यूशन के डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स पढ़ेंगे। व्हाट आर दीज मेथड्स? हम पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, हम पढ़ेंगे एलिमिनेशन मेथड एंड सिंपल सब्स्टिट्यूशन प्रॉब्लम। सो लेट्स सी that what is deleted here. If you will see that what is not coming in your 2023-24 syllabus, that is here simple problem on equation reducible to linear equation। जब आपके पास बहुत सारी different equations होती हैं और ये जो equations है उनको reduce करना पड़ता है सिंपल वेरिएबल में, तो दैट इज नॉट इन द सिलेबस नाउ, अब आपके सिलेबस में नहीं है। दूसरा मैं मेंशन करना चाहूंगी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड दैट इज ऑल्सो नॉट देयर, ये भी आपके सिलेबस में नहीं है। इफ यू वांट टू understand it, just write in a comment box. I will make a special video on it, cross multiplication method। but आपकी जो लेटेस्ट सिलेबस है हमारा उसके अकॉर्डिंग ये दोनों के दोनों टॉपिक आपको स्किप कर देना है, ठीक है। इफ यू वांट तो हम आपके लिए वो वीडियो ज़रूर बनाएंगे, बट for this it is sufficient you prepare the topic according to the algebraic equations, you just check the graphical methods, you check the consistency inconsistency, हम चेक करेंगे substitution method को, हम सीखेंगे elimination method को, हम सीखेंगे simple substitutional problems को, right। so here I think all are ready for this topic, right। so in this chapter I told we will study about possibility of solutions। देखो हम कह रहे हैं लीनियर इक्वेशंस हमारे पास आएंगे, ठीक है। उन लीनियर इक्वेशंस के हम क्या पढ़ेंगे, सॉल्यूशंस पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे उसकी कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंसी को। हम देखेंगे सिस्टम के पास क्या होते हैं, यूनिक सॉल्यूशन भी होते हैं, उसके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशंस भी होते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि वहां पर नो सॉल्यूशन हो। हम पढ़ेंगे ग्राफिकल सॉल्यूशंस, किस तरह से ग्राफ से हम क्या कर सकते हैं, वेरिएबल्स जो भी हमारी इक्वेशंस है उनके सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। वी विल स्टडी अबाउट द अलजेब्राइक मेथड टू सॉल्व पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। दो मेथड रहेंगे, एक रहेगा सब्स्टिट्यूशन, दूसरा रहेगा एलिमिनेशन, राइट। सो हियर लेट्स स्टडी इट now a pair of linear equation to variable is an essential topic in algebra। algebra का एक बहुत ही important topic है क्या, linear equation in two variable। क्यों क्यों important है मैम, क्योंकि ये हमें कनेक्ट करता है, किससे कनेक्ट करता है बेटा, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम से। रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम से जो भी आपकी
आम जिंदगी में जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको हम लीनियर इक्वेशंस की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं. बट बिफोर वी जंप इनटू इक्वेशन, लेट अंडरस्टैंड व्हाट इज लीनियर इक्वेशन. ये जो लीनियर इक्वेशन होती है वो होती क्या है? लेट्स अंडरस्टैंड इट. हेयर एन इक्वेशन विच इज इन द फॉर्म. देखो, कोई भी इक्वेशन, सबसे पहले बात करते हैं लीनियर की. हम बात करते हैं लीनियर की, तो लीनियर इक्वेशन इज एन इक्वेशन वेयर द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज वन. देखो, वेरिएबल्स आई टोल्ड, हमने पॉलिनोमियल चैप्टर में बहुत अच्छे से किया था. वेरिएबल्स क्या होते हैं, राइट? हमने पढ़ा था कि वेरिएबल्स क्या होते हैं. तो वेरिएबल्स यहाँ पर हमने कहा एक्स, राइट, वाई, जेड, डब्ल्यू, ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं? वेरिएबल्स हैं. ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं? वेरिएबल्स हैं. अब अगर हम बात करें कि ये ये जो वेरिएबल्स हैं उनकी पावर वन हो जाए मैम, एक्स टू दी पावर वन, वाई टू दी पावर वन, और ऐसे नहीं कि किसी की भी पावर, बेटा किसी की भी पावर नहीं, आपको कहा मैंने वेरिएबल्स की ही पावर आपको क्या लेके चलनी है? वन लेनी है. हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए? हमारी वन होनी चाहिए. ठीक है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? लीनियर इक्वेशन बोल देते हैं. ठीक है, सो नाउ इक्वेशन, कैन यू सी इक्वेशन? इक्वेशन का मतलब क्या होता है मैम? हम कहते हैं कि इफ वी हैव सम पार्ट दैट इज इक्वल टू अनदर पार्ट, एक पार्ट जब दूसरे पार्ट के इक्वल हो, राइट, उसी को ही हम क्या बोलते हैं? इक्वेशन. वी कॉल्ड इट इक्वेशन, राइट? अभी आप लिखो x इक्वल्स टू वन, सो दैट इज इक्वेशन. यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड भी है, यहाँ पर राइट हैंड साइड भी है, तो इसीलिए इसको क्या बोला जाएगा? इक्वेशन, राइट? नाउ हाउ टू रिप्रेजेंट इट? कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? किसी भी इक्वेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो. दिस इज द फॉर्मेशन, राइट? ये देखो, ये जो आपको फॉर्म बिल्कुल बीच में दिखाई दे रही है ना, दिस वन, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो, ये पूरा का पूरा किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? लीनियर इक्वेशन. कैन यू सी हियर? क्या आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर? x और y. कैन यू सी दिस? x एंड y. सो दीज आर व्हाट? टू वेरिएबल्स. ये हमारे खास तौर पर क्या रहेंगे? वेरिएबल्स रहेंगे. जबकि मैम देखो, यहाँ पर तो और भी कुछ है. क्या क्या दिखाई दे रहा है बेटा? a भी दिखाई दे रहा है, b भी दिखाई दे रहा है, साथ में c भी दिखाई दे रहा है. तो व्हाट आर दीज? दीज आर द रियल नंबर्स. रियल नंबर्स कैसे मैम? रियल नंबर्स मतलब आपको यहाँ टू, थ्री, माइनस वन, रूट टू, रूट थ्री, इस तरह की वैल्यूज दिखाई देंगी. ये कुछ भी हो सकता है. ठीक है, तो इक्वेशन एक फॉर्म होती है जो किस फॉर्म में होती है? दो वेरिएबल्स के साथ मिलकर हम क्या करते हैं? कॉन्स्टेंट्स को लेते हैं, और ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है. ये हमारी क्या होती है? स्टैंडर्ड इक्वेशन, राइट? नाउ हियर an equation the form this, where we say a and b are not zeros. सबसे पहली बात क्या? a और b जीरोज नहीं हो सकते. ठीक है, a और b की वैल्यू आप क्या लेके चलेंगे? नॉट इक्वल टू जीरो. क्यों मैम? अगर जीरो इंटू एक्स लिख दूँ तो बेटा x तो जीरो हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा क्या? बी वाई प्लस सी. एक वेरिएबल रह गया. बट हमें तो इक्वेशंस वो बनानी है जिसमें दो वेरिएबल्स हों, है ना? हमारे पास दो वेरिएबल्स होने चाहिए. ठीक है, एंड व्हाट इज आवर गोल? जब भी आप इक्वेशन बनाएंगे, द गोल इज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई. हम बात करेंगे किसकी? एक्स और वाई की. इस लीनियर इक्वेशन में जब एक्स और वाई आप निकालेंगे, और वो किसको सेटिस्फाई करेगा? इट सेटिस्फाई द इक्वेशन. वो किसको सेटिस्फाई करे? हमारी इक्वेशंस को. ठीक है, नाउ लेट्स सी दिस. देयर आर टू मेथड्स टू सॉल्व साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल. देखो बेटा, क्या होगा? आपके पास दो कंडीशंस होंगी. ठीक है,
आपके पास दो कंडीशंस होंगी, दो कोई भी कंडीशन हो सकती हैं। जैसे छोटा सा एक एग्जांपल लेते हैं, कंसिडर करते हैं हमारे पास है 5 एप्पल्स, 5 एप्पल्स प्लस 7 मैंगोज, 7 मैंगोज एंड दैट कॉस्ट रुपीज, कंसिडर करते हैं दैट 105 रुपीज। ठीक है, फिर हम कहते हैं 2 एप्पल्स, 2 एप्पल्स with 3 mangoes, with the 3 mangoes cost rupees, let's consider it is here 80 rupees। ठीक है, ये कंडीशन है। अब आप देख रहे हो आपके पास दो कंडीशन है, और दो कंडीशंस में एप्पल्स और मैंगोज नहीं पता हमें। तो here we are considering, here we are considering this apple as x and mango as y। मान लेते हैं कि एप्पल x है, एप्पल क्या मान लिया x, और मैंगो क्या मान लिया y। अब इसको मान लेंगे a1, इसको मान लेंगे b1। क्यों मैम a1 a2 क्यों? देखो यहाँ 5 एप्पल्स हो गए, यहाँ पर 2 एप्पल्स हो गए, एप्पल तो एप्पल की जगह तो एक्स ही रहेगा। चेंज कौन हो रहा है? ये a1 a2। कितने भी एप्पल्स हो सकते हैं, तो एक मान लिया a1, दूसरा मान लिया a2। ठीक है, 5 एप्पल्स और 2 एप्पल्स प्लस फिर बनानास, तो बनानास मान लेते हैं ये 7 बनानास, और यहाँ मान लेते हैं ये कितने हैं हमारे, ये हमारे 3 बनानास। ठीक है, एंड इट कॉस्ट, अब यहाँ देखो ये 105 रुपीज़, तो इसको एक और रियल नंबर मान लेते हैं, ये भी रियल नंबर। ठीक है, तो आपके पास हर इक्वेशन, आप जब भी लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे ना, तो आप इन दोनों जो भी इक्वेशंस होंगी इनको इस टाइप में क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, नाउ देर आर पॉसिबल केस यहाँ पर कि जब आप इन वेरिएबल्स को सॉल्व करो, तो हम कह रहे हैं कि हमारे पास कौन सा मेथड होता है, ग्राफिकल। या तो आप इसका ग्राफ बनाएंगे, जो भी आपने ये बनाया है ना वो क्या है, ग्राफिकल मेथड। ठीक है, यहाँ पर अगर हम इसका ग्राफ बना दें इस तरह से, और आप इसकी सॉल्यूशन को फाइंड आउट कर लो कि मैम इतने एप्पल है, इतने एप्पल हैं और इतने मैंगो हैं, तो इट मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट ग्राफिकल मेथड को आपने अप्रोच किया। लेकिन अगर आप एक्स और वाई सिंपल कैलकुलेशंस की हेल्प से सॉल्व करें, कैलकुलेशन से, तो इट मीन्स हमारे पास कौन सा मेथड होगा, algebraic method। what we have algebraic method, right? So now let's see this ग्राफिकल मेथड में करना क्या है, ग्राफिकल मेथड में क्या करना है, एक्सप्रेस वन वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ अदर वेरिएबल। देखो इसका ना एग्जाम्पल की हेल्प से करते हैं, स्टेप्स तो मैंने बता दिए यहाँ पर है ना, एग्जाम्पल की हेल्प से करते हैं। लेट्स से दैट आई हैव ए इक्वेशन दैट इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। बहुत छोटा सा एग्जाम्पल लिया है मैंने। ठीक है, हमने कहा x प्लस वाई की वैल्यू क्या है, 5 है, राइट। नाउ एक्सप्रेस वन वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ अदर। अब देखो एक वेरिएबल को लिखना है, किसके टर्म्स में लिखना है, दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, अब देखो x है मेरे पास, ये रहा, मैम प्लस y को इधर भेज दो, तो x को किसकी फॉर्म में लिखा बेटा, y की फॉर्म में। x इक्वल टू कितना आ गया, 5 माइनस वाई। ठीक है, नाउ टेक एटलीस्ट 2 वैल्यूज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स ऑफ x। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर y निकाल रखा था, हम y निकाल लेते हैं मैम। y इक्वल टू 5 प्लस एक्स है, इधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस एक्स। तो आपने लिखा ना किस फॉर्म में हो गया, ये ax प्लस बी की फॉर्म में, y इक्वल टू ax प्लस बी की फॉर्म में, जहाँ x दिखाई दे रहा है। देखो x को आगे भी रख सकते हैं, बिल्कुल x को आगे रखो मैम, प्लस को आगे रखो, इसको आगे रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, नाउ एटलीस्ट 2 वैल्यूज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ x। अब आपको करना क्या है, ये जो x है ना, ये जो x है, यहाँ पर डिफरेंट वैल्यूज रखनी है, पुट डिफरेंट वैल्यूज हियर। अलग अलग वैल्यूज को यहाँ पर हम सब्सटीट्यूट करते जाएंगे बेटा। कैसे मैम, कौन कौन सी वैल्यूज हो सकती हैं, कैन आई टेक 0 1 2 3 -1 -2, क्या मैं यहाँ पर रूट ले सकता हूँ, वो भी ले सकते हो, बट दैट विल बी डिफिकल्ट। 100 ले सकते हैं, 1000 ले सकते हैं, तो बेटा कोई भी वैल्यू आप ले सकते हैं। आपको क्या करना है, ये जो x आपको दिखाई दे रहा है उसकी जगह पर अलग अलग वैल्यूज को लेके चलना है। ठीक है,
और अलग अलग वैल्यूज को पुट करने पर, जैसे एग्जांपल लेते हैं y इक्वल टू, आपने चूज किया आप 0 लेंगे तो आप पुट करो -0 + 5, तो ये कितना आ गया 5। 0 पुट करने पर आंसर 5 आ गया, राइट। आप पुट करते हैं y इक्वल्स टू 1 + 5, तो ये कितना आ रहा है बेटा 6। तो हमने क्या कहा, टेक एटलीस्ट 2 वैल्यूज, 2 वैल्यूज लो, x की कोई भी 2 वैल्यूज लो, फाइंड द वैल्यू ऑफ y, किसकी, y की। इंडिपेंडेंट x, इंडिपेंडेंट कैसे है मैम, कुछ भी ले सकते हैं। डिपेंडेंट कैसे है बेटा, डिपेंडेंट वेरिएबल, देखो बहुत छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं जो आपको केस स्टडी के लिए समझनी है। अभी आपको कहा जाए कि आप ये देखो y इक्वल टू 5 - x है ना, आपसे कोई पूछ रहा है वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स होंगे x और y। अब आपसे कोई पूछे कि इंडिपेंडेंट कौन सा है, तो इंडिपेंडेंट इज x। क्यों मैम इंडिपेंडेंट, क्यों, क्योंकि बेटा आपने क्या पूछा मुझसे कि कौन सी वैल्यू लो, मैंने कहा कोई भी वैल्यू लो, है ना, तो इट मीन्स हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आप ये कहेंगे ये x इंडिपेंडेंट है, ठीक है। अब आपने लिया 0, अब 0 लेते ही y आ गया, तो y इज डिपेंडेंट। क्यों डिपेंडेंट, क्योंकि मैम y डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, x के ऊपर, ठीक है। नाउ नाउ नेक्स्ट स्टेप इज टू प्लॉट इट। अब आपको क्या करना है, इसको प्लॉट करना है, तो देखो प्लॉट करना आपको आता ही होगा। लेट्स टेक दिस वन, मान लो यहाँ पर आप यहाँ पर कंसिडर करते हैं, यहाँ पर हम x एक्सिस, ठीक है, ये जो हमारा होता है कौन सा होता है y एक्सिस, राइट। ये हमारा लेते हैं 1 2 3 4 5, यह आ जाता है 1 2 3, ठीक है, ये इस तरह से है। अब देखो बेटा आप कह रहे हो कि जैसे ही आपने लिया, क्या लिया था हमने, y इज इक्वल टू -x + 5, ऐसा कुछ था। अब x को 0 लेने पर यहाँ पर आपने लिया था 0 और y कितना आया था 5, तो 0 पुट करते ही y 5 आ गया, ठीक है। नाउ इफ आई कंसिडर हेयर 1, तो -1 + 5 इट इज इक्वल टू 4। आप कह रहे हो मैम 1 पुट करने पर 4 आ रहा है, तो लेट्स सी दैट हाउ वी कैन फाइंड इट, कैसे ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं। देखो बेटा x कितना है 0, सबसे पहले यहाँ खड़े हो जाया करो, यहाँ खड़े हो गए मैम 0, तो 0 ना तो इधर जाना है ना इधर जाना है, 0 का मतलब क्या, बिल्कुल यहाँ, बिल्कुल सेम इसी पोजीशन पे। नाउ अब अगर यहाँ है तो यही रहे, और y की वैल्यू 5, तो 1 2 3 4 5 मान लेते हैं वो यहाँ कहीं आ गया, ठीक है। तो दिस इज आवर पॉइंट 0,5, 0,5। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट 1,4। देखो अब यहाँ खड़े थे हम, दिस इज आवर स्टार्टिंग पोजीशन। अब 1, x कितना है 1, ये रहा, y कितना है 4, तो मैम ऊपर जाएंगे, ये आ गया बेटा, ठीक है। तो यहाँ से इसको हमने क्या किया, ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन करके ये पूरा का पूरा हमारा ग्राफ बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा मैम, ठीक है। ये जो हमारा मिलाएंगे तो इस तरह से पूरा ग्राफ बन जाएगा। हो सकता है अलग अलग वैल्यूज आए यहाँ पर, ग्राफ इट इज नॉट विद द इक्वल डिस्टेंस, सो दैट्स व्हाई इट इज कमिंग लाइक दिस, बट ऑन अ ग्राफ पेपर यू विल गेट द एग्जैक्ट वैल्यू। ग्राफ पेपर पर आपको बिल्कुल अच्छे से वैल्यूज मिलेंगी, ठीक है। नाउ प्लॉट द ग्राफ, वैल्यू प्लॉट हो गई। अब हम क्या करेंगे, दो दो इक्वेशंस है मैम, दो इक्वेशंस है, दो दो ग्राफ आएंगे बेटा, एक ये और एक ये आ गया, ठीक है। इफ द लाइन इंटरसेक्ट एट अ डिस्टिंक्ट पॉइंट, अब लाइन क्या कर रही है, एक 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 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। कैन यू सी दिस पॉइंट, ये दिखाई दे रहा है आपको, ये पॉइंट आ गया, ठीक है, यहाँ इंटरसेक्ट कर रही है। दिस विल गिव यू यूनिक सॉल्यूशन। एक यूनिक होता है बेटा, एक ही, आप यूनिक हो, है ना, आप एक ही हो, आपके आपसे बिल्कुल सिमिलर कोई नहीं हो सकता। You have some different qualities, you are the unique one, okay। So here I am saying that if these lines intersect at a one point, they intersect at a one point, ठीक है। अब देखो कंसिडर कर लेते हैं, लेट्स टेक एग्जांपल है, मान लेते हैं ये यहाँ पर, ये जो जब मैंने इसको ये पॉइंट था उसको परपेंडिकुलर डाला एक्स एक्सिस पर, आई एम टेकिंग ए परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस एंड हियर आई एम टेकिंग ए परपेंडिकुलर ऑन वाई एक्सिस। अब यहाँ हम परपेंडिकुलर ले रहे हैं किस पर, वाई एक्सिस पर, तो देखो जैसे इंटरसेक्ट करोगे, कंसिडर करते हैं यहाँ पर हमारा पॉइंटर है 4 और यहाँ पर हमारा पॉइंटर है 3, तो आप क्या कहेंगे कि मैम ये x यहाँ से परपेंडिकुलर है 4 आया, तो x कितना आ गया 4, y हम कह रहे हैं y के ऊपर परपेंडिकुलर डाला और ये आ गया 0.3, तो दिस इज 4,3, सो दिस इज द आंसर।
ये 4,3 ही हमारा क्या बनेगा, आंसर बनेगा। ठीक है, अब इसके अलावा कुछ हो सकता है मैम? नो, इसके अलावा कुछ नहीं बेटा। तो इसका इसका मतलब दिस इज द ओनली सॉल्यूशन, यही सॉल्यूशन है ना बस। तो यूनिक हो गया ना, एक ही है तो क्या बोलेंगे उसको, यूनिक बोलेंगे। ठीक है, नाउ हियर इफ यू हैव एनी सॉल्यूशन, अगर आप कह रहे हैं कि कोई सॉल्यूशन आता है तो उसको बोलते हैं द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। हम क्या बोलते हैं उसको, कंसिस्टेंट। जब भी किसी भी एल्जेब्राइक या फिर ग्राफिकल इक्वेशंस का सॉल्यूशन आ जाए, उनका कुछ ना कुछ आंसर आ जाए, ठीक है, चाहे कुछ भी हो, तो हम कहेंगे सॉल्यूशंस आर कंसिस्टेंट। कैसे सॉल्यूशंस है हमारे, कंसिस्टेंट। होप सो दिस इज क्लियर टू यू। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। हियर कैन यू सी दिस, हमने यही तो किया है, हमने यही तो किया है। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि ये जो ग्राफ जब आप ड्रॉ कर रहे हो मैम, ये ग्राफ जब ड्रॉ कर रहे हो तो ये ग्राफ देखो, ये जो हमें ग्राफ दिखाई दे रहा है, दिस ग्राफ, दिस इज दिस वन, है ना, ये वाला है, ये वाला है। ठीक है, तो इसको यहाँ लिख देते हैं, ये रहा, ये देखो, ऐसे ग्राफ को ना डिनोट करते हैं ऐसे। दूसरा ग्राफ जब ड्रॉ कर रहे हो तो यहाँ पर ये इसको यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, अब ये दोनों के दोनों ग्राफ, कैन यू सी दे आर इंटरसेक्टिंग हियर, दोनों ग्राफ क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब हम कहेंगे और याद रखेंगे कि इंटरसेक्टिंग इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस ऐसी तो होती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं तो टकराती हैं एक दूसरे से, है ना। जब ये लाइंस क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, तो याद रखेंगे हम यूनिक सॉल्यूशन देंगे। क्या देंगे, यूनिक सॉल्यूशन। चलो मान लो एग्जाम में मेरे पास आ गया 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0, और ये आ गया 4x प्लस 6, लेट्स दिस टेक हियर 67y प्लस 11 इक्वल टू 0। ठीक बेटा, ये आ गया। तो मैम ग्राफ को ड्रॉ करना पड़ेगा क्या, ग्राफ ही क्या एक सॉल्यूशन है जिससे मुझे पता चलेगा कि ये कंसिस्टेंट है या नहीं, कि ये इंटरसेक्टिंग है या नहीं। तो वी हैव डिफरेंट मेथड्स बेटा, वी हैव डिफरेंट मेथड्स। व्हाट आर दीज मेथड, a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2। अभी आपने कहा था क्या कि जो फर्स्ट वैल्यू होती है ना x के बिल्कुल साथ में, ये उसको बोलते हैं a1। x की जो दूसरी इक्वेशन की जो पहली वैल्यू होती है उसको बोलते हैं a2। y के साथ में जो वैल्यू है वो b1, y के साथ जो दूसरी वैल्यू है उसको क्या बोलते हैं, b2। हमने कहा x के साथ में जो वैल्यू है वो कितनी है, a1। तो a1 कितना हो गया 2, a2 कितना हो गया बेटा 4, b1 कितना हो गया 3, b2 कितना हो गया 67। आई नीड टू फाइंड a1 by a2, मुझे फाइंड आउट करना a1 by a2 दैट इज 2 by 4। I need to find out b1 by b2 and that is equal to 3 by 67। अब आप ही बता दो कि क्या a1 by a2 इक्वल है, क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं मैम, यहाँ तो 2 आ रहा है, यहाँ 3 आ रहा है, यहाँ नीचे डिनोमिनेटर में 4 आ रहे हैं, 67, तो कहीं से भी इक्वल नहीं है। 2 by 4 और 3 by 67 दे आर डिफरेंट, सो इम्प्लाइज दे आर नॉट इक्वल। तो ये हमें याद रखना है, क्या याद रखना है, 3 पॉइंट। फर्स्ट कि अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस हो तो हम याद रखेंगे यूनिक सॉल्यूशंस होते हैं। कैसे सॉल्यूशंस होते हैं, यूनिक, बिल्कुल ही डिफरेंट होते हैं मैम। सेकंड थिंग क्या याद रखेंगे कि सॉल्यूशन कंसिस्टेंट होता है। कैसा होता है, कंसिस्टेंट। थर्ड हम याद रखेंगे कि अगर इक्वेशंस हैं तो a1 by a2 नॉट इक्वल होगा b1 by b2 के। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट आप अच्छे से समझ लें। राइट, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट। If the lines represent the linear equation coincide,
ऐसा भी तो हो सकता है मैम कि दोनों इक्वेशंस दोनों लाइंस को इंसाइड करें। को इंसाइड मतलब देखो देखो 2x plus 3y it equals to, consider that is equals to 10, right? I am taking one more line, 4x plus 6y it is equals to 20. Are you getting? 2x plus 3y is equal to 10, 4x plus 6y is equal to 20. So here let's plot the point and then we find out the solution. तो मैम ने क्या बताया था कि जब भी आपके पास क्या हो कोई भी इक्वेशन, तो हमें एक वेरिएबल को अपने पास रख लेना है। लेट्स टेक दिस 3y हियर लेफ्ट हैंड साइड, इसको यहीं छोड़ दो। अगर इस पूरे को यहीं छोड़ेंगे तो मैम ये एक्स्ट्रा है, ये वाला एक्स्ट्रा है, इसको यहाँ पे जो बेटा 3y इक्वल्स टू 10 minus 2x. Got it? Now next step to put different values of x in above equation, right? Let's take here 3y equal to 10 minus 2, यहाँ से x की वैल्यू 0 रख लो, 0 रख ले तो y की वैल्यू कितनी आ गई 10/3, अप्रॉक्स वैल्यू ले लेते हैं 3.3, अप्रॉक्स वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर 3.3, ठीक है। टेक वन मोर, और मैं कहती हूँ सबसे अच्छा मुझे पता है क्या लगता है, एक बार x को 0 मानो एक बार y को, तो यहाँ से देखो, यहाँ से x को तो 0 मान लिया मैंने, y को 0 मान लेते हैं, 2x इक्वल्स टू सीधा 10 आएगा, x इक्वल टू 5 आ जाएगा, आ गया काम, बन गया काम। कैन यू सी दिस, x कितना है 5, देखो यार 0 1 2 3 4 5, यहाँ से y 1 2 3 और यहाँ मान लेते हैं 4, ठीक है, ये आ गया ये 1 2 3 4, ये आ गया 1 2 3 4 5, ठीक है। अब जरा देखो x कितना है 0, y कितना है 3.3, यहाँ है मैम 0, तो y कितना है 3.3, तो मैम ऊपर जाओ 3.3, यहाँ कुछ आएगा बेटा, ये आ गया x 0 y 3.3। नेक्स्ट कैन यू सी दिस, x कितना है 5, तो x मतलब यहाँ है, यहाँ से हम 5 पर जाते हैं, और y कितना है 0, तो ये आ गया आपका, ठीक है। लेट्स ड्रॉ अ ग्राफ फॉर दिस, ये थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन नहीं बना, यू नीड टू बी वेरी केयरफुल फॉर दिस। अच्छा ये चला गया, हाँ ठीक है, ठीक है, एक सीधी लाइन लगानी है, इट इज अ स्ट्रेट लाइन ऑलवेज, ओके। सो दिस इज द ग्राफ। नाउ जस्ट ड्रॉ फॉर द नेक्स्ट, है ना, आपको नेक्स्ट के लिए भी बनाना है, तो 4x प्लस 6y इक्वल टू 20, पुट हियर x इक्वल टू 0, तो यहाँ से आएगा 6x इक्वल टू 20, x इक्वल्स टू 20/6, 0 है ना, y आएगा बिल्कुल y, तो इट इज 10/3, सेम वैल्यू मैम 3.3। अब y को 0 पुट कर दो बेटा, y को 0 पुट करेंगे तो 4x कितना आएगा 20, x कितना आएगा 5, तो मैम ये तो दोनों के दोनों सेम आ गया, तो बिल्कुल आप देख रहे हैं कि जब आपके पास ऐसा होता है कि कोई भी इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन जो कोइंसिडेंट, तो मैम एक दूसरे के ऊपर आ जाती हैं। कोइंसाइड का मतलब क्या करता है, एक लाइन है और उसी के ऊपर ही दूसरी लाइन होती है, ठीक है, वो इससे अलग नहीं होती, वो इसी के ऊपर होती है, ऑल द पॉइंट्स आर सेम, सारे पॉइंट सेम होते हैं, चाहे वो यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से सारे के सारे पॉइंट क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, और ये चलते भी सेम रहेंगे, ठीक है। तो देखो जब कोइंसाइड करती है तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन, अब बताओ कितनी बार इंटरसेक्ट कर रही है मैम, सारी की सारी, देखो यहाँ तक आगे बढ़ाऊंगी तो ये मेरी पीछे वाली येलो लाइन भी इसको कवर करेगी, तो इट मीन्स infinite many solutions, infinite many solutions, how many solutions, infinite many solutions, ठीक है। now we are having solutions, हमारे पास solutions तो है ना, तो इन solutions में अगर हमने कहा था कि solution आ जाए तो हम कहते हैं system of equation is consistent, कैसी है consistent, ठीक है। एंड व्हाट इज द कंडीशन मैम, कि a1/a2 इक्वल होगा b1/b2 के इक्वल होगा c1/c2 के, हम हमेशा यही कहेंगे कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, सारी वैल्यूज जो होती हैं वो हमेशा कैसी होती हैं, सेम होती हैं बेटा, सारी रेशियोज जो होंगे वो क्या होंगे, सेम, ठीक है। नाउ
कम टू दिस नेक्स्ट वन, हियर है, कैन यू सी दिस, एक ग्राफ के ऊपर दूसरा ग्राफ है। कैसी सॉल्यूशंस है, कंसिस्टेंट। कैसे सॉल्यूशंस है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, इक्वेशन कंसिस्टेंट है और सॉल्यूशन कैसे है, इनफाइनाइट। लाइंस कौन सी लाइन होती है, को इंसिडेंट, कॉमन पॉइंट्स पर आती जा रही है, एक ही पॉइंट पर दूसरी लाइन क्या कर रही है, आ रही है, और इसी चीज को क्या बोलते हैं, को इंसिडेंट। क्या बोलते हैं, को इंसिडेंट। इफ द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द पेयर ऑफ इक्वेशंस आर पैरेलल, नाउ अंडरस्टैंड, इफ द लाइन्स आर पैरेलल, अगर लाइन कैसी लाइन है, पैरेलल लाइन, तो देख रहे हो आपके पास ये लाइन है, आपके पास ये दूसरी लाइन है, तो एक लाइन और दूसरी लाइन क्या है, एक दूसरे को पैरेलल। पैरेलल मतलब क्या, कभी भी ये आगे जाकर इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ठीक है, तो लेट्स टेक एग्जांपल हियर, 2x plus 3y equal to 6, right? Take one more, 4x plus 6y equals to 10. ठीक है, now you draw it, find it। हम ले लेते हैं 2x plus 3y equals to 6 को, पहले x को मान लेते हैं 0, x 0 रख दो मैम, समथिंग इंटू 0 0 हो गया मैम, 3y किसके इक्वल आ गया बेटा, 6 के इक्वल, y इक्वल टू कितना आ गया, 2। तो जब x 0 है, y कितना है, 2। सेम हियर, सेम हियर, 2x 3 एज इट इज, y को 0 रख दो बेटा, यहाँ से 2x ये आ गया 0, किसके इक्वल, 6, x की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 3, x अगर 3 है तो y कितना है, 0। ठीक है, कैन यू फाइंड फॉर दिस, राइट, फाइंड इट, 4x प्लस 6y इक्वल टू 10, राइट, x को 0 रख दो, x 0 तो मैम सारा 0 हो जाएगा, 6y किसके इक्वल आ गया, 10, y किसके इक्वल आ गया, 10/6, दैट इज 5/3, 5/3 which is equal to 3 1 3.20, 6 3 18, राइट। ठीक है, नाउ 20, ठीक है, हाँ, नेक्स्ट हियर y equal to 0, put here y 0, 4x equals to 10, x equals to 10/4, it's 5/2 which is equals to 2.5। ठीक है, तो आप कह रहे हो x अगर 0 है तो y 1.6 है, x अगर 2.5 है तो y कितना है, 0। लेट्स ड्रॉ इट, लेट्स ड्रॉ इट, है ना, तभी तो पता चलेगा कि मैम क्या होता है क्या नहीं होता, है ना। सो हियर दिस इज y axis, this is x axis, now we have 0, 2, तो x क्या है, 0 1 2 1 2, ये आ गया, ये फर्स्ट हमारा 0 पर x 0 y 2, ये आ गया 1, ये आ गया 2, यहाँ पहुंच गए मैम, यहाँ। ठीक है, 0, 2, दूसरा चलो x 3 है तो y कितना है, 0 3, चलो 1 2 3, यहाँ पहुंच गए। अब 3 पर 0 है तो ये पॉइंट आ गया बेटा, तो दिस इज 3, 0। ठीक है, अब इनको मिला देते हैं मैम। ठीक है, तो ये हमारी क्या आ गई, स्ट्रेट लाइन आ गई। लाइन के नीचे लिखते हैं ना इक्वेशन, 2x plus 3y equals to 6, इसके लिए फाइंड आउट किया मैम। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट इफ यू विल टॉक, दिस इज 0, 1.6, x 0 y 1.6, यहाँ कहीं आ जाएगा, यहाँ कहीं आ जाएगा, बिल्कुल। नेक्स्ट x कितना है, 2.5, ये रहा, y कितना है, 0, ये रहा। तो हम क्या करते हैं, अब फिर वही लाइन लगाएंगे। लाइन जब लगाओगे ना बेटा, तो ये ऐसे इस तरह से लाइन मिलेगी, एंड यू विल सी दैट द लाइन इज पैरेलल लाइंस। जो लाइंस हैं वो कैसी हैं, पैरेलल लाइंस, दे नेवर इंटरसेक्ट, अभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहे। तो मैम इंटरसेक्ट नहीं कर रहे तो क्या मतलब, बेटा नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा, कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। ठीक है, एंड यू फाइंड हियर, देखो ये रहा A1, ये A2, ये B1, ये B2, ये C1 और ये C2। लेट्स फाइंड इट, A1/A2 which is equal to 2/4, B1/B2 which is equal to 3/6, C1/C2 it equal to 6/10। now divide it, डिवाइड करो, कैसे, ये आएगा 1/2, ये आ गया 1/2, और ये बन गया हमारा, तो उसे डिवाइड करेंगे 3/5, तो ये दोनों तो इक्वल है, 1/2 1/2, और C1/C2 क्या है, इक्वल
नहीं है, तो इट मीन्स हम कहेंगे दिस इज द कंडीशन। तो ये कंडीशन किस चीज की होती है? पैरेलल लाइन। तो मीन हम क्या याद रखते हैं कि पैरेलल लाइन जब भी होंगी, ये होती है ना पैरेलल लाइन, ये होती है पैरेलल लाइन। तो पैरेलल लाइन जब भी होंगी तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कहेंगे दैट देर इज नो सॉल्यूशन। क्यों नहीं है सॉल्यूशन? क्योंकि मैम कहीं पर भी इन्होंने इंटरसेक्ट नहीं किया। दूसरा, मैम सॉल्यूशन नहीं है तो कैसा होगा? इनकंसिस्टेंट। कैसा होगा बेटा? इनकंसिस्टेंट। तीसरी बात, व्हाट इज द कंडीशन? इट्स a1 by a2 equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2. Okay, so here this is what we learned here. This is the graph of it, right? So here we ended our lecture. Thank you. Do hard work to get the success. Bye.